प्रणाम। हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं। हमारे जन्म से शुरू कर करके हमारे मृत्यु के उपरांत तक हमारे ये संस्कार चलते रहते हैं। प्रत्येक एक संस्कार के बाद जब दूसरा संस्कार होता है तो हमारी परिपक्वता और हमारे उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी करता है। अंतिम संस्कार जो है वो हमारी संसार से मुक्ति के बाद में होता है। वो आपके बस में नहीं होता, वो आपके आश्रित लोग जो होते हैं, जिन्हें आप पीछे छोड़ गए होते हैं, उनके द्वारा निष्पादित होता है। बाकी संस्कार आपके जीवन में होते हैं, वो उत्तरदायित्व का बोध कराते हैं। दो एक संस्कार आपकी समझ में होते हैं और उन पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा ताकि आप यह जान सकें कि संस्कार से हमारे दायित्व में बढ़ोतरी कैसे होती है। विद्यारंभ गुरुकुल परंपरा रही नहीं, लेकिन विद्यालय परंपरा आज भी है। हमारा विद्या आरंभ होता है, हम शिक्षक के अधीन जाते हैं, गुरु से हमें कुछ शिक्षाएं प्राप्त होती हैं और यहाँ से हमारा ज्ञान सृजन करने का, ज्ञान अर्जित करने का विकास होता है और यहीं से हम मित्रता का भाव सीखते हैं, सहयोग का भाव सीखते हैं, पठन पाठन का भाव सीखते हैं, एक दूसरे के साथ रहने की प्रवृत्ति हम में पलती है और यहीं से हम एक दूसरे के लिए त्याग भी करना सीखते हैं। यह विद्या आरंभ ही है जो कृष्ण और सुदामा की मैत्री के लिए जाना जाता है। ये गुरुकुल परंपरा ही है, विद्या अध्ययन ही है जो महाराजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में कटुता लाती है, मित्रता का भाव है। तो जब तक हम विद्या अध्ययन करते हैं, जो मेरा विद्या अध्ययन करने का समय होता है, इसको मुझे नकारात्मकता के रूप में कभी नहीं लेना चाहिए। इस समय जो हम उदंडता करते हैं, अनुशासन नहीं मानते हैं, अनुशासन तोड़ कर करके हम खुश होते हैं, यह हमारे जीवन के नींव को कमजोर करता है। अनुशासित शिष्य का जीवन उसको महान बनाता है, उसके जीवन में अनुशासन लाता है, उसको ध्यान लगाने की प्रक्रिया को मजबूत करता है, उसके उद्देश्य को निर्धारित करता है, उद्देश्य प्राप्त करने के साधन के प्रति सचेत करता है। यही विद्या आरंभ में ही हम सीखते हैं अपने जीवन को हम कैसे सकारात्मक सोच में रखें। हमारे गुरु, हमारे शिक्षक को दोष नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है। गुरु से जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसके प्रति यदि हम उन्हें श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं, हम उन्हें आदर नहीं देते हैं, हम उनमें विश्वास नहीं करते हैं, तो गुरु का भी आपसे लगाव नहीं होता है। वह भी अपना केवल कर्तव्य निर्वहन करता है जिसके वो फीस पाता है। तो हम में सीखने और सिखाने का जो संबंध था ना, जो स्नेह बस होना चाहिए था गुरु और शिष्य के रूप में, वह नहीं रहा। विषय से हटकर तो है, लेकिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा विश्व कप जीतने पर हमारे कैप्टन द्वारा अपने गुरु का पैर छूना, उनके प्रति श्रद्धान्वित होना, यह दिखाता है कि उन्होंने अपने गुरु से कैसे श्रद्धा रख करके सीखा है। शायद किसी के महान बनने के पीछे उसके गुरु का आशीर्वाद चलता है। अर्जुन के महान बनने के पीछे द्रोणाचार्य की तपस्या है, द्रोणाचार्य का ज्ञान है, द्रोणाचार्य का आशीर्वाद है। बिना गुरु के आशीर्वाद के तो कुछ मिलता ही नहीं। ऐसे ही एक संस्कार हमारे पास आता है, विवाह संस्कार।
विवाह संस्कार शारीरिक विकास के लिए नहीं है, यह आध्यात्मिक विकास के लिए है। और यहां से हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं। विवाह के पूर्व हम माता पिता के संरक्षण में होते हैं, स्वच्छंद होते हैं, अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए हम जिद करते हैं। हम माँ बाप की मजबूरी नहीं समझते हैं, हम चीजों की परख नहीं रखते हैं। लेकिन जैसे ही हम विवाह संस्कार में जाते हैं, विवाह संस्कार के दौरान ही हमको और एक साथी का साथ मिलता है, जिसके प्रति हमारे कर्तव्य निर्वहन की पूरी जिम्मेदारी अकेले के ऊपर होती है। अब यहां से शुरू होता है हमारे जीवन का संघर्ष। अगर हमारे पास आध्यात्मिक चेतना है, हम अधिकार नहीं सेवा और त्याग जानते हैं, हम अपना ही सर्वोपरि नहीं करना चाहते हैं, अपने साथी को भी सुनना चाहते हैं, साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, भविष्य की योजनाएं साथ मिलकर बनाना चाहते हैं, पुरुष होने के नाते सांसारिक जीवन के कठिन कार्यों का उत्तरदायित्व तो पुरुष को लेना चाहिए। स्त्रियों का अपना है, उनका अपना एक क्षेत्र है। संसार तो उनकी ममता और त्याग और सेवा से ही चलेगा, लेकिन पुरुषोचित कार्य तो पुरुषों को ही करना होगा। अब यहां से हमको समझना होता है अपने साथी की भावनाओं को। अगर हम किसी की भावना को समझ सकते हैं, उनका मान रख सकते हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप कार्य कर सकते हैं, तो हमारा वैवाहिक जीवन एक सुखमय जीवन की तरफ बढ़ता है। जब हमारे वैवाहिक जीवन में अगली पीढ़ी आती है, जब हम बच्चों के माँ बाप बनते हैं, तो हमारे कर्तव्य निर्वहन का क्षेत्र और बढ़ जाता है। बच्चों की परवरिश, उनके संस्कार, उनकी शिक्षा, उनके सुख दुख, उनका रोग, हर चीज की जिम्मेदारी आपको लेनी होती है। पर उत्कृष्ट अध्यात्मवादी व्यक्ति ही अपनी पूरी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निर्वहन करता है। अध्यात्म तो निष्ठा, प्रेम और त्याग, साधना, इसका प्रतीक है। अध्यात्म जब कहा जाए तो आप ये ना समझिए कि आपको माला फेरना है, नहीं। अध्यात्म मतलब कर्तव्य बोध। कर्तव्य बोध मतलब दूसरे की सेवा, दूसरे के सुख के लिए अपने सुख का त्याग, अपने कर्तव्य का ज्ञान, अपने साथी के भरोसे को बनाए रखना, अपने सामर्थ्य अनुसार अपने साथी के प्रत्येक कार्य में सहयोग करना, पूरी कार्य करना, आगे आने वाली पीढ़ी के शुभ के लिए, उसके भले के लिए एक संस्कार में जीवन, एक गृहस्थ जीवन आपको प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके लिए आपको तैयार होना। बड़ा कठिन जीवन है गृहस्थ जीवन। अब इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। पिछले 2-4 वीडियो में मैंने महाराजा दशरथ और कैकेयी, महारानी कैकेयी के संवाद के बारे में चर्चा की थी। यह पूर्ण रूप से हमारे अपने जीवन पर लागू है। मेरा जीवन साथी किस जगह जाकर के अपने को छला हुआ महसूस करता है, यह जानना पड़ेगा।
महारानी कैकेयी का वैवाहिक जीवन बड़ा सुंदर और बड़ा सुखमय चल रहा था। अपने पति की सबसे प्रिय पत्नी थी वो। लेकिन एक घटना घटती है, अविश्वास जन्म लेता है। महाराजा दशरथ कहीं से भी गलत नहीं थे। महारानी कैकेयी के साथ उन्होंने कुछ भी भेद नहीं रखा था। जो कुछ भी राज्यसभा में तय हुआ था उसे बताने के लिए महारानी कैकेयी के पास ही गए थे। लेकिन वैवाहिक जीवन का भी अपना एक अलग संघर्ष है। महारानी कैकेयी की भी सोच सही है। एकाएक कैसे निर्णय लिया जा सकता है? राजकुमार चयन करने की चर्चा महाराज ने तो कभी हमसे पहले की नहीं। हमसे तो कुछ छिपाया उन्होंने। कड़ियां जुड़ती हैं, भरत शत्रुघ्न का ना होना, कैकेयी को अपने विश्वास में ना लेना, दूसरे के द्वारा कैकेयी को समाचार मिलना, पूरे नगर में हर्षोल्लास का वातावरण होना और कैकेयी को यह खबर ना होना। बंधुओं, श्री रामचरितमानस अपने जीवन को सिखाती बहुत अच्छा है। हम जब वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो ऐसे ही कुछ 7 वचन हम लेते हैं और 7 वचन हम देते हैं। एक छोटी सी नासमझ, एक छोटी सी क्षमा ना करने की भावना, एक छोटी सी समझ कि मुझे छला गया है, मुझे धोखा दिया गया है। महाराजा दशरथ के वैवाहिक जीवन संपूर्ण अयोध्या के सुख शांति को नष्ट कर देती है। कि आप अपने वैवाहिक जीवन को संभालने के लिए रामचरितमानस का अध्ययन अवश्य करें। प्रत्येक प्रसंग को देखें, अपने जीवन में उतारें। अगर कुछ भी आपसे संभव है, रामचरितमानस में वर्णित प्रसंगों को अपने जीवन में उतारने के लिए इसको उतारें अवश्य। हम भले बुरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो वो बात कर रहे हैं कि जहां मेरे जीवन साथी को, जिसके साथ मैंने वैवाहिक जीवन प्रारंभ किया है, उसको कहीं भी यह नहीं लगना चाहिए कि उससे कोई भी बात छिपाई गई है। लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि स्त्रियों को सारी बात नहीं बतानी चाहिए। लेकिन वह बात नहीं जो उनसे, उनके परिवार से, उनके पुत्र से संबंधित है, इसे छिपाना भी तो नहीं चाहिए, क्योंकि जानने की पूरी हकदार है वो, उससे उनका संबंध है। इसलिए हम आप सभी से अनुरोध करेंगे, इस वैवाहिक जीवन पर हम आगे भी कई वीडियो में बताएंगे। ये वैवाहिक जीवन कला का भी कारण है, सुखमय जीवन का भी है। हर चीज की कमी रहते हुए भी सुखी जीवन जीने की कला भी है। चटाई पर सो करके भी हम सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं और बहुत धनाढ्य होने के बावजूद हम घर में अपने को अकेला महसूस कर सकते हैं। हमें प्रत्येक चीजों में डर लगा रहता है कि कहीं एक दूसरे को पता ना चल जाए। ऐसी कई सारी चीजों से हमको बचना होता है। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे परिवार देखे हैं जहां माँ बाप को भी 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए देने के लिए पत्नी से छिपाना पड़ता है, अथवा पत्नी अपने पति से चोरी कर करके, छिपा कर करके, झूठ बोल करके अपने मायके, अपने माँ बाप या अपने भाई बहन की मदद करती है। मुझे लगता है वैवाहिक जीवन में इसका कोई स्थान नहीं है।
आपको बात करने का अधिकार है। अपनी बात रखिए, अपनी समस्या रखिए, अपनी इच्छा रखिए। आप मनाइए, आपका जीवन साथी है, मनाइए, बात करिए, बातों पर चर्चा करिए। चर्चा न होने पर अगर मन में गांठ फैल जाती है तो हमारा वैवाहिक जीवन जो होता है वह नष्ट होता है। श्री बंधु, वैवाहिक जीवन को बचाने का प्रयास करिए। अपने जीवन साथी के प्रति निष्ठावान बनिए, त्याग की भावना रखिए, श्रद्धा रखिए, साथ निभाइए, बातों को सुलझाने की कोशिश कीजिए। अधिकार तो पति पत्नी के बीच में होना ही नहीं चाहिए। समर्थन अथवा त्याग, ये दो मूल मंत्र हैं वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए। हम अगली बार आपको बताएंगे कि जब हम अध्यात्म में चलते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में, तो हम अपने जीवन को सुखमय कैसे बनाते हैं, कैसे हमें संतोष धारण करना पड़ता है, कैसे हमें एक दूसरे को जानना पड़ता है। निश्चित तौर पर यह एक दिन का विषय नहीं है, लेकिन यदि आप 5-10 सालों में भी सफल हो जाते हैं, एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, एक दूसरे पर अधिकार जमाने के बजाय एक दूसरे को समर्थन करना शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा वैवाहिक जीवन 5-10 साल बाद ही सही, लेकिन एक सुखमय जीवन में परिवर्तित हो सकता है। प्रणाम।